नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लेकिन आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे उत्तराखंड की। वो क्यों करेंगे? क्योंकि यूपी का छोटा भाई है उत्तराखंड और यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी एक काम हो रहा है, धामी का अंतर, धर्मांतरण का आजीवन अंतर। जी हाँ, धर्मांतरण आजीवन अंतर होने जा रहा है। इसमें बात करें उत्तराखंड की, जो यूपी की राह पर चल पड़ा है, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विधानसभा में कड़ा धर्मांतरण संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भारी जुर्माने से लेकर कुर्की और उम्र कैद तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये बिल पेश होता उससे पहले ही सदन में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायकों ने सदन को रणभूमि बना दिया। इतना बवाल काटा कि शोर गुल में सब खो गया। लेकिन धामी सरकार ने फिर भी सदन में बिल पेश कर दिया, क्योंकि सरकार किसी भी सूरत में प्रदेश में हर तरह के अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर रोक चाहती है। प्रावधानों के मुताबिक सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल तरीकों का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल करना अब इस कानून के दायरे में आ गया है। अब इस कानून में अधिकतम सजा 10 साल को बढ़ाकर 14 साल से लेकर आजीवन उम्र कैद, जी हाँ, आजीवन कारावास तक कर दिया गया है। जुर्माने की राशि भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी ये कानून बनने जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। देवभूमि में अवैध मजारों पर पीले पंजे का वार हो रहा है। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर प्रहार हो रहा है। अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ऐसे में भला अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करने वाले जिहादी कैसे बचते? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब उनका भी पक्का इंतजाम कर दिया है। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। कठोर कानून बना दिया है। अब कोई भी कहीं पर भी धर्मांतरण करता हुआ पाया जाएगा या पूर्व में ऐसे गलत तरीके से धर्मांतरण किया गया होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसको जेल भी होगी, 10 वर्ष की सजा भी होगी। हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जी हाँ, देवभूमि में धर्म का धंधा करने वाले अब यूपी की तर्ज पर कानून की गिरफ्त में आए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। उन्हें जेल की रोटी खानी पड़ेगी, ताउम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून में इन नए प्रावधानों का सनातनी जोरदार स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि धर्म का धंधा करने वालों पर जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, उसी तरह उत्तराखंड में भी होना चाहिए। साथ ही साथ दोषियों के लिए मृत्यु दंड की भी मांग उठ रही है। सीएम धामी देवभूमि की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और जड़ें जमाती धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लगातार एक्शन में है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू की गई। बीते रोज मदरसा बोर्ड खत्म करने का ऐलान हुआ। अब धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून को और सख्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून में इससे पहले 2022 में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। अब एक बार फिर इस कानून में हुए सख्त बदलावों के बाद माना जा रहा है कि धर्म का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसेगा और अवैध धर्मांतरण कराने वालों की दुकान पर ताला लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धर्मांतरण पर अब आपको बता दें, धामी सरकार का हिंटर यूपी की तर्ज पर आपको बता दें कि इस कानून में संशोधन कर दिया गया है। अब यहां भी आपको 14 साल की सजा होगी अगर आपने जबरन धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन जो उत्तराखंड में है वो ये कह रहे हैं कि नाम बदलकर बहुत सारे ईसाई मिशनरी, बहुत सारे मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये जो कानून में संशोधन किया गया वो कितना कारगर होगा, क्योंकि उत्तराखंड
उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, एक विशेष वर्ग की संख्या बढ़ रही है पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में। तो बहुत सारे पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा सिंह जुड़ गई हैं। और हमारे साथ आपको बता दें कि और मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, वो जुड़ेंगे तो उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। इसके अलावा साध्वी गीता बा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु, अजरा मोबिन मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत प्रतिमा जी आपसे करना चाहेंगे। प्रतिमा जी, स्वागत नहीं करेंगे, एक कानून बना और कानून में संशोधन कर दिया गया क्योंकि धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैम आपने म्यूट किया, अनम्यूट करिए। प्रतिमा जी आप शायद म्यूट है। अपनी बात रखिएगा, या मुझे लगता है मेरी टीम ही म्यूट करके तो नहीं बैठी है। भाई प्रतिमा जी का ऑडियो देखिएगा एक बार। चले कपिल श्रीवास्तव जी आप कैसे देखते हैं इसको कि यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी यही काम हो रहा है कि अब उसमें कानून में संशोधन किया, आप वेलकम नहीं करेंगे? संशोधन तो होना ही चाहिए समय समय पर। अगर ऐसा लगता है कि वो कानून से कोई आपराधिक चीजों को रोका जा सकता तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश से उन्होंने प्रोत्साहन हासिल किया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो धर्मांतरण का कानून यहाँ पर बना था, बावजूद उसके छांगुर बाबा जैसे जो है वो 2 साल 3 साल से मुतवातिर इतनी चीजें होती रही और लोग जो है वो जबरन बदलते रहे, किसको सजा आपने दी? मैं सिर्फ ये तो जानना चाहता हूँ। नहीं तो कपिल जी अब छांगुर को डाल तो दिया ना, अब छांगुर भी उसी दायरे में आएगा। छांगुर के वहां बुलडोजर चल गया, छांगुर अब शिकंजे में आ गया। शाश्वत चीजें हैं। आप जो है वो एक कुशल एंकर हैं, बावजूद उसके आप गैर कानूनी चीजें कह रहे हैं। धर्मांतरण कानून में कहाँ सजा दिया हुआ बुलडोजर चलाने की? सोचिए कि बुलडोजर जबरन चला दिया तो आप खुश हो गए। जब कोई व्यक्ति कानून से दंडित होता है तब सभ्य समाज पर उसका असर होता है। अवैधानिक तरीके से किसी का घर गिरा दिया जाए वो उसका दंड नहीं होता जब तक बिल ही ना सुनिश्चित। यानी आप छांगुर का समर्थन कर रहे हैं? मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? नहीं आप मुझे बताइए, ये गलत कह रहा हूँ? नहीं आप मुझे ये बताइए, आप छांगुर का समर्थन करते हैं? फिर मैं बिल्कुल नहीं करता। फिर मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का नहीं करता। लेकिन अभी वो अभियुक्त है, अभी वो दोषी करार नहीं दिया गया, उसका ट्रायल होना बाकी है। और आज से नहीं कानून बना हुआ है। जब से योगी जी ने कानून बनाया, एक सजा का मुलजिम बताइए मुझे, एक सजा का मुलजिम बताइए। और अगर नहीं बता सकते हैं तो ऐसे कानूनों से आप इस तरह की चीजों को नहीं रोक सकते। धर्मांतरण करना हमारे यहाँ संवैधानिक है, लेकिन धर्मांतरण करना हमारे यहाँ संवैधानिक नहीं है। ये जो बुलडोजर चला, अतिक्रमण करके बनाई थी, अर्जित उसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी, इसलिए बुलडोजर चला गलत थोड़े चला है। अरे बुलडोजर तो मित्र हम आपके भी, अगर हम सरकार में हम आपके घर चलवा दें। भाई एक बात बताओ ना, कितने लोगों का घर जो है वो नक्शे के हिसाब से बना हुआ, ये मुझे बता दो। तो उस समय तो करार निकल जाएगी, क्योंकि दूसरे का टूट रहा है तो अपने से कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बिल ही सजा दे। एक सभ्य समाज में बिल की स्थापना होती है और बिल के लिए ही सरकार भी बनी है कि वो बिल के तहत काम करे। गैर विधिक काम सरकार भी नहीं कर सकती। अगर छानबीन गलत है तो उसको सजा मिलेगी। अगर आपने उसमें फांसी की सजा इंडोर्स की होगी तो कानून उसे फांसी की सजा देगा, उसको सेलिब्रेट करेगी दुनिया, लेकिन अवैधानिक कार्य के लिए नहीं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि योगी सरकार ने आज से 4 वर्ष 5 वर्ष पहले ये कानून बनाया। मुझे एक ट्रायल बता दीजिए जिसमें को सजा हुई हो और ये मान लो पूरा खंड की सरकार ऐसा कानून बना के इसको रोक लेगी डेमोग्राफी को। नहीं, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर कानून बनेगा तो धर्मांतरण पर रोक नहीं लग पाएगी? आप ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब?
अगर सरकार पारदर्शी हो तो हमारे तो एनडीएस के ही सेक्शन में धर्मांतरण गैर कानूनी है तो उसके लिए सजा है। अगर आप स्पेशल एक्ट लाएंगे तो वो क्लॉजेस संपन्न हो जाएंगे। चीज तो वही है क्योंकि बिना एडवोकेट में इस बात आपको कह रहा हूँ, हम लोग रोज भी के साथ दो चार होते हैं। नहीं तो कबीर जी आप तो चलिए मैं लौटूंगा कबीर जी, और भी बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप एडवोकेट है, लेकिन आपको भी पता है कि अगर कानून सख्त होगा तो कहीं ना कहीं लोगों में डर बनेगा, भय बनेगा, तो जबरन धर्मांतरण तो नहीं करेगा, हेरा फेरी से तो नहीं करेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, प्रतिभा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रतिभा जी आप से कुछ कहना चाह रही थी, बीच में आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। कह रही थी कि ये धाकर धामी की संज्ञा बहुत सारे लोगों ने धामी जी को दी है, और जब ये कानून वो लेके आए तो उस वक्त की स्थिति में आपको बताऊं, एज पर दी रिपोर्ट, उस वक्त दो केस थे धर्मांतरण के, और इन्होंने उस वक्त भी ये कहा था, हंगामा हुआ था कि बड़ा सख्त कानून लेके आ रहे हैं, बड़ा सख्त कानून लेके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हम धर्मांतरण रोकने का कार्य करेंगे। और आज 34 से भी ज्यादा धर्मांतरण के जो केसेस हैं वो इस प्रदेश में है, और अभी लेटेस्ट केस देहरादून में ही अभी जो है कुछ हफ्ते पहले देखा गया है। तो बात ये है कि सरकार की नीयत जो है वो कभी भी साफ नहीं रही है, सदैव संदेह के घेरे में रही है। क्योंकि आप देखिए हर वक्त जब चुनाव नजदीक होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, निगम चुनाव पास था तब इन्होंने अवैध मदरसों का जिक्र करा, तब यूसीसी का जिक्र किया, उसके बाद अभी आपने देखा कि किस तरीके से मदरसा बोर्ड को भंग करने की बात और वो विधेयक को लेके आने की बात इन्होंने करी, और जो है उसके एवज में एक प्राधिकरण गठन करने की बात करी, क्योंकि 3 दिन पहले ही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधानों का जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ है। आपने जो है हेन केन प्रकरण करके या जो है धन बल बाहुबल का प्रयोग करके नंबर तो अपने बढ़ा लिए अध्यक्षों में और प्रधानों में, लेकिन सच्चाई भारतीय जनता पार्टी। नहीं प्रतिभा जी आपने खुद जिक्र किया, प्रतिभा जी आपने खुद जिक्र किया कि केस बढ़े। मैं भी एक आंकड़ा बताता हूं, 2020 से लेकर 22 तक 11 केस दर्ज हुए धर्मांतरण के उत्तराखंड में, उसके बाद 23 से 25 तो वो मामला बढ़कर 42 केस दर्ज हो गए, 42 के आसपास ये आंकड़ा बढ़ा। तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसे में तो सख्त कानून बनना चाहिए और आपको वेलकम करना चाहिए? क्या ठीक है भाई, स्वागत योग्य है? नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे ऐसा। हाँ। क्यों नहीं लग रहा, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आप जो भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, आप ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। सत्ता में 8.5 सालों से आप बैठे हैं, केंद्र में 11 सालों से आप बैठे हैं, उसके बावजूद झांगुर बाबा जैसे जो बाबा है वो पनप रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? यानी कि आपका गृह मंत्रालय, आपकी आय भी इतनी कमजोर है कि आपको पता नहीं कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ये धामी जी चाहते नहीं है धर्मांतरण को रोकना, ये सिर्फ एक कहते हैं ना शगुफा छोड़ने का कार्य। ठीक है, शगुफा है। नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता जो है, नवीन ठाकुर जी ये ठीक है, प्रतिभा जी मैं जवाब ले लेता हूं। नवीन ठाकुर जी ये सिर्फ शगुफा है आप लोगों की सरकार का और दिखावा है कानून में संशोधन। भाई ये साउंड पर कौन बैठा भाई, उठाइए ना, ऑडियो नहीं आ रहा उनका। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी नवीन जी सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र। एक तरफ कह रहे हैं आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। दूसरी तरफ कह रहे हैं सिफुगा है। अरे भैया कहीं तो टिक जाओ, कार्रवाई तो होने दो। हम कार्रवाई करते हैं तो इनको वोट बैंक की तुष्टिकरण जो है नजर आता है, हम कार्रवाई करते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। और उनकी जो है कवच बनने का काम जो है कांग्रेस करती है, आरोपियों का कवच बनने का काम कांग्रेस करती है। अगर हम इस देश में यूसीसी लागू लाना चाहते हैं उसमें कांग्रेस सड़ंगा। अगर हम जो है सख्त धर्मांतरण कानून ला रहे हैं उसमें कांग्रेस। अगर हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लाए, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, तो उसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। और आज जो है सब नकल माफियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किसने किया? तो उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और झारखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और कांग्रेस के अंदर फोबिया हो गया चुनाव से। जब इनकी प्रवक्ता को सुन रहा था हर डिबेट में चुनाव नजदीक आते, अरे भैया हम निरंतर काम करने वाले लोग हैं, लगातार काम करने वाले लोग हैं और लगातार विकास करने वाले लोग हैं। हमारे काम की गति किसी चुनाव से रुकेगी नहीं। अभी चुनाव में 1.5 वर्ष है, अभी तो चुनाव बीता है। चुनाव बीतने के बाद भी हम काम कर रहे हैं, चुनाव से पहले भी काम कर रहे थे और चुनाव के समय भी काम करते हैं। ये चिंता करें अपने समय की, चिंता करें अपनी पार्टी की। लगातार इनको जो है इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता
लगातार इनको हरा रही है, इनकी जमानतें जब्त हो रही है। ठीक है, ठीक है, सरकार ने ठीक है। प्रतिमा जी यही सवाल है जो नवीन ठाकुर करे, दिक्कत क्या कानून, फिर चीजें कैसे रुके? अगर कठोर कानून नहीं बनेगा फिर कैसे अंकुश लगे उस चीज पर? देखिए, कठोर कानून का क्रियान्वयन भी तो होना चाहिए। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी भी कह रही हूँ, शगुफा है, पेपरों में कानून बनने की सिर्फ आप जनता को दिखाने के लिए, छलावे के लिए बनाते हैं, लेकिन असल में वो धरातल पर उतरता ही नहीं। अभी बड़े भाई कह रहे हैं कि नकल विरोधी कानून हम सख्त लेके आए, कांग्रेस को दिक्कत है। माननीय, आपको एक बात बता दें कि नकल जो आपका रैकेट था, जिसका जो मास्टरमाइंड हाकम था, वो किसकी पार्टी का है? आपकी पार्टी का। उसका खुलासा किसने करने का कार्य किया? कांग्रेस पार्टी ने करने का कार्य किया। तब आपने जाकर कानून बनाया। कितने लोगों को अब तक कानून में गिरफ्तार किया? जरा एक डेटा दे दीजिए, क्योंकि मास्टरमाइंड तो आपकी पार्टी का है, तो किसको आप गिरफ्तार करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात, पता नहीं कौन सा सतत जो विकास करने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, जो आपका विकास है वो 2-1 घंटे की बारिश में देहरादून और हल्द्वानी, जो कि मैदानी क्षेत्र है, वहां पे गड्ढों में तैरता हुआ नजर आता है आपका विकास। और पहाड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहाड़ों की तो स्थिति ये है कि धराली में आपदा हो जाती है। आपदा इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हम देखते हैं, यहाँ पे इनके मंत्री और विधायक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करके उसमें नाच का जो है उत्सव मना रहे होते हैं। नहीं, तो प्रतिमा जी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया धर्मांतरण? नहीं, क्या आपके राज्य में धर्मांतरण नहीं होता था? आपने क्यों नहीं लाए कानून? मैंने कब कहा? देखिए, हमने नहीं कहा। सुन लीजिए, एक बात मैं आपको बताऊं, संविधान इस देश में है और ये देश संविधान से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। भाजपा ने 400 पार का नारा लगाया, लेकिन जनता भाजपा की मंशा को मान गई, समझ गई। राहुल गांधी जी हर जगह संविधान की प्रतियां लेके गए और जनता ने आपको जो है 2 बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। गठबंधन की सरकार में 400 पार नहीं आया, क्योंकि आप संविधान बदल देते। संविधान में निहित है 25 से लेकर आपको पता है 28 तक सबको धर्म की, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। हमें और आपको। अरे मैडम, नाम बदलकर पहचान छुपाकर ये कैसी आजादी? संविधान के खिलाफ नहीं बना सकते। नवीन जी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास रुक करूंगा। साध्वी गीतांबा जी और अजरा मोबिन भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र पूरा देश जान चुका है। प्रदेश में हर बात पे आपको तमगा क्यों लेना होता है, ये समझ नहीं आता। आप पहला प्रदेश बन जाएंगे, विकास विरोधी बात कर रहे हैं। अरे बीच में चीखें नहीं चिल्लाएंगी, मैं समझता हूँ उनकी मंशा को। ये बौखलाती बहुत जल्दी है। प्रतिभा जी, सब्जी मंडी मत बनाइए, बहुत बड़ा चैनल है। देखिए, जी न्यूज बहुत बड़ा चैनल है देश का, और इस चैनल पर शालीनता के साथ डिबेट करिए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो बौखलाइए मत ना। आप बौखलाहट में जो है बीच में चिल्लेंगे चिल्लाएंगे। थोड़ा सुनने का मादा भी रखो प्रतिभा जी। चलिए मैं लौटूंगा। प्रतिभा जी ठीक है, नवीन जी ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है नवीन, ठीक है नवीन ठाकुर ठीक है। प्रतिभा जी रुकिए, अभी रुकिए, अजरा मोबिन का रुक कर लेते हैं। अजरा मोबिन है, मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है प्रतिमा जी, आपकी बात हो गई, नवीन ठाकुर जी हो गए। अजरा मोबिन आप स्वागत नहीं करेंगे कि भाई अगर धर्मांतरण को लेकर कोई कानून बनता है, यूपी की तरह अब उत्तराखंड में बन गया, आप बनेगा, उसके लिए ये विधेयक लेकर आए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। इनको स्वागत नहीं करना है, इनको तो उनके समर्थन में खड़े रहना है। एक विशेष वोट बैंक की, ठीक है नवीन जी, बात हो गई। अजरा मोबिन बात रख रहे हैं, एक ही वोट बैंक इनके पास बच जाए, वो भी छिटक जाएगा। ठीक है नवीन, अरे नवीन जी रुकिए ना अभी, नवीन जी रुकिए ना अभी। हाँ, अजरा मोबिन, धर्मांतरण की बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। कोई अपनी मर्जी से क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या धर्म अपनाना चाहता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, इसको कोई कैसे छीन सकता है। और रही बात, अगर लोग कहते हैं कि जबरन कोई धर्मांतरण करता है, जबरन इस तरीके से करता है, तो इसका मतलब आपके सरकार में इसका अपराधियों का बोलबाला है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। अगर जबरन वाली बात आप बताते हैं तो फिर आप कहाँ कहते हैं जीरो टॉलरेंस, अब तो सब सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप ही अपनी कथनी और करनी में फंस रहे हैं ना। आप तो कहते हैं सब कुछ चंगा सी, तो कहाँ फिर चंगा सी? एक तरफ आप कह रहे हैं जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, तो इसका मतलब जबरियत दबंगई से कर। अजरा मोबिन जी, जबरन क्या होता है? पहले आप नाम बदलिए, पहचान छुपा लीजिए, फिर आप शादी कर लीजिए, फिर आप जबरन धर्म परिवर्तन करा दीजिए। नहीं, देखिए आप जेपी जी एंकर हैं, आप किसी पार्टी के प्रतिनिधि प्रवक्ता बनने, नहीं, ये मामले आते हैं ना मैडम, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। अजरा मोबिन जी, ऐसे मामले आते हैं।
चाहिए। नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं तो मामले बता रहा हूँ आपको। ऐसे मामले तो वहां पर भी आते हैं ना, जहां पर जबरदस्ती लोग कह देते हैं कि भाई आप गोश्त नहीं बेचेंगे, अब दुकानें आपकी बंद हो जाएगी। साध्वी की तांबा ऐसे मामले आते नहीं है। पहले नाम बदलिए, पहचान छुपाइए और फिर अपना जबरन धर्म परिवर्तन करवा लीजिए फिर कहकर उसको। बातें हो रही है तो ये बहुत अनम्यूट नहीं है भैया, साउंड इंजीनियर कृपया ध्यान दें, हमारे गेस्टों के ऑडियोज नहीं आ रहे हैं। चलिए साध्वी की तांबा जी रखिए। हमने कहा कि जो कानून बनने जा रहा है अगर ये बनता है तो हमारे लड़कियों के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। कारण क्या है कि जिस तरह से निरीह बच्चियां, जिस तरह से निरीह लड़कियों को बहला के, फुसला के, बरगला करके उनको ले जा रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, फिर उसके बाद उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि उनके घर से निकाला जा रहा है, तो वो अपने घर की हो रही है, ना वो ससुराल की हो रही है, ना मायके की हो रही है, तो उनकी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है। उसके लिए अगर ये कानून बनता है तो इस कानून का स्वागत हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर जातियों को करना चाहिए, क्योंकि महिला ही एक ऐसी मतलब निरीह प्राणी है, एक ऐसी निरीह जीव है जिनके साथ अगर अत्याचार हो जाता है तो जल्दी समाज में कोई साथ नहीं देता है। तो उनके लिए अगर कानून बनता है तो हम तो भाई समर्थन करते हैं कि नहीं, ये कानून बनना चाहिए और उसके साथ साथ हर महिलाओं को आगे आना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो ये लफ्ज याद करके धर्म परिवर्तन करा करके इस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो ये उचित कहीं से भी नहीं है और हम जहाँ तक समझते हैं कि ये कानून साध्वी की तांबा अब ये तो पूछेंगे ना, देखिए समाजवादी पार्टी भी पूछेगी, अजरा मोहबिन जी भी पूछेंगे। अब तो आप कहते हैं भाई हिंदुओं की सरकार है ना, अब तो सनातन राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं, फिर कैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है? सरकार को क्यों नहीं कहते आप, सरकार को क्यों नहीं कहते कि क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है? भाई आप क्यों सो रहे हैं? कानून बनने से क्या होगा? पहले होता था, पहले जनता जागरूक नहीं होती थी, पहले उनके साथ अत्याचार ही होता था और कोई जागरूकता नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे कौम में जा चुकी है कि उनका कोई सहायता नहीं करता था। अगर कोई सहायता करने जाता था तो उसको भी मार दिया जाता था। तो पहले भी ऐसी बातें थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन हाँ अब जो जागरूक हो गई है जनता और जनता सामने आ रही है तो उसका इस तरह से अगर हाईलाइट हो रहा है तो अच्छी बातें होना भी चाहिए और इसके लिए कानून भी बनना चाहिए। जल्दी से अजरा मोहबिन, फिर मुझे कपिल श्रीवास्तव का रुख करना है। अजरा मोहबिन जल्दी से। मैं 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। है तो बताइए, अभी उत्तराखंड का ये जो एरा हेल्थ कॉलेज है, एरा ग्राफिक हेल्थ कॉलेज करके है, वहां पर हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे लखनऊ की बेटी जाती है पढ़ने के लिए और उसको जबरन मार देने का दिखा दिया जा रहा है कि सुसाइड कर लिया है उसने, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उसने रैगिंग का विरोध किया था। आज तक धामी जी उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। आज 15वां दिन हो गया उस बच्ची को खत्म हो गए, लेकिन कहीं बताते हैं कि उसका अफेयर था, कहीं कुछ बताते हैं, जबकि सारे साक्ष्य बता रहे हैं। ठीक है, उसने कोई सुसाइड। चले कपिल श्रीवास्तव ठीक है। अजरा मोहबिन रुकिए, बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? आ रहा हूँ प्रतिमा जी पे, आप कपिल श्रीवास्तव। देखिए दो बातें कह दूं, बहुत देर से मैंने तसल्ली से नवीन कुमार जी को भी सुना है, साध्वी जी को भी सुना है, सभी के विचारों का सम्मान करते हुए बात मैं कहता हूँ कि सरकार का राजा अगर शेर की जगह बंदर बना दिया जाए तो वो समाधान नहीं है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ से कूदता रहेगा और काम नहीं होगा देगा, कहेगा भाई काम तो हम कर रहे हैं ना, कूदे, जैसे आदमी को आप बनाओगे वैसे ही करे। अब मैं दूसरी बात आपको कह दूं, बीएनएस के अंदर जब छल कपट धोखाधड़ी की धाराएं हैं जिसमें 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास है, तो आप कौन सा स्पेशल एक्ट लेकर के आ जाएंगे? धर्मांतरण पहले भी जुर्म था, आज भी जुर्म है और किसी ने नाम बदल के दिया है। आप पहले बताइए, चलिए देखिए अभी नकल का जिक्र कर रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता। कपिल जी आप बताइए, नकल कैसे होती थी आपके सरकार में? नकल कैसे अब आती है? ऐसी तस्वीरें यूपी में आती है, ऐसी नकल की तस्वीरें? सुन ले पहली बात, तस्वीरें नहीं आती है उसकी बात अलग है, उसका भी कारण बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये बात आ जाने दीजिए, है ना, जो आपके डिबेट का तथ्य है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब छल कपट धोखाधड़ी की धारा है जिसमें 7 वर्ष से 10 वर्ष की सजा है और धर्मांतरण पहले ही से अगर जबरन कराया जा रहा है तो अपराध की श्रेणी में, तो आप 7 साल से 10 साल की तो सजा दे ही रहे थे। जो आप स्पेशल एक्ट ला रहे सिर्फ दिखावा है, क्योंकि सरकार के हाथ में भी ताकत थी
और बावजूद इसके छांगुर जैसे लोगों को प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? सरकार की जमीनों पर अगर इन्हीं का मान लो तो क्या सरकार सोच रही थी कि वो भीगो पर महल खड़ा कर रहा था? तो इन कॉम्पिटेंट सरकारें, ऐसी सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए मैं ठीक है कभी जी मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। हमारे साथ मुफ्ती शमून है, कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। मुफ्ती शमून जी, ये क्योंकि विपक्ष, कांग्रेस, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। भाई आप क्यों नहीं है? आपकी सरकारें, रोकिए ना आप। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए मैं समझता हूँ जी 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 मुफ्ती साहब आप बात रखें अपनी। हाँ जी जी मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून बनाया, और मैं धर्मांतरण पे ही नहीं, वहाँ नकल के खिलाफ भी जो है वो कानून है, और यूसीसी भी वहाँ लेकर के आए। और मैं इस मौके पे बात कहना चाहूंगा कि दीन में जबर नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और मैं इसमें एक बात और ही जोड़ना चाहता हूं कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल तो हमारे पहुंचने की एक ही है। हम सब ईश्वर की तो पूजा करते हैं, और अगर आप ये देखें कि जो लोग ये इस तरह का धर्मांतरण का जो कारोबार करते हैं, वो दरअसल अपनी एक शॉप चलाने की जैसा होता है, जैसे फैक्ट्री कोई चलाता है, लोगों को इमोशनल करके उन्हें उनकी जेबों से पैसा निकालते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये किसी भी रिलीजन के जो सही तौर से एक रिलीजन शख्सियत होगी, वो किसी दूसरे के रिलीजन के ऊपर नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब सवाल तो ये उठता है ना कि आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपको एक बात बता दें कि जो लोग ये कहना चाहते हैं विशेष धर्म तो टारगेट किया ही नहीं जा सकता। हाँ। इसलिए कि अगर विशेष धर्म को ये लोग ये जो धर्मांतरण वाली टीम है, अगर ये समझ ले कि अगर उस विशेष धर्म को ये समझ लेते तो ये ऐसी बात ही नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चले प्रतिमा सिंह आखिरी कमेंट, एक जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। प्रतिमा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए मैं माफी चाहूंगा, संपर्क नहीं हो पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।